यात्राओं से साथ पीएम बनने लगते ना, अगर लोग यहाँ जीत मिलने लगती ना, तो लोग यात्रा ही करते रहते। एंटी सनातन बयान, एंटी डेमोक्रेसी बयान, सब कुछ ये आज बैकफायर कर रहे हैं इनको। ये जहाँ जहाँ जाएंगे ना, वहाँ प्रचार प्रसार जो है भाजपा का ही करेंगे। आज हर एक आदमी को मोदी जी ने सबसे बड़ा पता क्या काम किया, ये जो खून है ना डिजिटल युग में आपको पहुंचा दिया। इनकी स्क्रिप्ट ही ऐसी लिख कर आता, मैं सोचता हूँ इनका कोई जो मैनेजमेंट देखता है ना, जो उसकी स्क्रिप्ट लिखता है, वो कोई ना कोई भाजपा का एजेंट है। पिछली बार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया था, इस बार नाम बदल लिया है पर यात्रा वही है। और अगर हम बात करें पिछली बार जहां उन्होंने कुल 4500 किलोमीटर का जो दायरा तय करा था, वो अब वो और बढ़ा दिया है, वो कुल 6000 किलोमीटर का कर दिया है। तो अब ये जो नाम निकल कर आया भारत न्याय यात्रा, इसको कैसे देखते हैं? 6000 नहीं 1600 किलोमीटर है जो मणिपुर से ये कह रहे हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि ये भाजपा के लिए अच्छी खबर है, भाजपा के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पिछली बार भारत जोड़ो निकाले थी इन्होंने, गुजरात हार गए थे, उसके बाद राजस्थान ये हार गए, अब मध्य प्रदेश हार गए, पंजाब हार गए थे, वहाँ आम आदमी पार्टी बनी थी, सिर्फ एक कौन से जीता था इन्होंने, हिमाचल प्रदेश। तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे ना, वहाँ प्रचार प्रसार जो है भाजपा का ही करेंगे, क्योंकि इनकी जो करेंगे जो बोलेंगे वो कहीं ना कहीं भाजपा के हित में होगा। इनकी स्क्रिप्ट ही ऐसी लिख कर आता, मैं सोचता हूँ इनका कोई जो मैनेजमेंट देखता है ना, जो उसकी स्क्रिप्ट लिखता है, वो कोई ना कोई भाजपा का एजेंट है। वो ऐसे इनको लिख कर देता है कि उससे प्रचार होने की बजाय प्रचार हो जाता है भाजपा का। एंटी सनातन बयान, एंटी डेमोक्रेसी बयान, सब कुछ ये आज बैकफायर कर रहे हैं इनको, और जनता समझ रही है। आज दिक्कत पता क्या है, आज हर एक आदमी को मोदी जी ने सबसे बड़ा पता क्या काम किया, ये जो फोन है ना डिजिटल युग में आपको पहुंचा दिया। कि एक गांव में बैठा हुआ, जो पहले कभी रेडियो चलते थे ना, वहाँ पे बैठा और बुजुर्ग सुन रहे हैं, ठीक है ना, आकाशवाणी फलाना वाणी, आज भी सुनते होंगे, मगर साथ में आज लेटेस्ट मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सबने मोदी जी को फॉलो किया होगा, मन की बात भी चल रही है। देश में क्या बदल रहा है, आज बुजुर्ग पंचायत में मेरे सरपंच के पास कितना पैसा आया, आज ये अपडेट लोगों के पास है। मेरे जल जीवन का कहाँ काम शुरू हो रहा है वो पता है, आवास योजना किसको किसको मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, ये अपडेट लोगों के पास है। तो क्या कहाँ रहा कोई जगह बची जहां राहुल गांधी घुसने का प्रयास कर सके? झूठ झूठ सिर्फ झूठ कि भाई मोदी जी चोर हैं, अडानी फलाना, यही है ना। मगर जनता जब देखती है कि हाँ रोड बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनकी जो झूठ है वो चल नहीं पाता, इसीलिए यात्रा करनी पड़ रही है। यात्रा का कोई असर नहीं हो रहा, अगर असर होता तो यहाँ चुनाव में इनको बेनिफिट होता, मगर क्या रहा, वहाँ पे भी सेमीफाइनल हार गए ना, सेमीफाइनल का बोल रहे थे ना आप भी। इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने अभी बैठक करी 21 दिसंबर को, और सर्व समिति की जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय निकल कर आया कि राहुल गांधी, पार्टी के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की इमेज पहले से बेहतर है, और अब ये यात्रा इनको इसलिए करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और राहुल का जब इस यात्रा का पीछे का मकसद पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं हमारे, जिनके पास नौकरी नहीं है, हम उनसे मिलेंगे, उन परिवारों से मिलेंगे जिनको बहुत कुछ वादे कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने पर आज तक वो पूरे नहीं हुए, तो उन परिवारों के बीच बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जब इस प्रकार की जब बातें सामने निकल कर आती हैं, तो लोकसभा चुनाव भी पास में है, तो क्या इस प्रकार की बातों पर जनता क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ता, लोग अपडेट हैं आज के टाइम पर। अगर राहुल गांधी का चेहरा इतना ही चमका है तो फिर खड़गे जी का नाम कैसे आ गया पीएम फेस का? फिर तो इनके पार्टी के ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कई एक दो नेताओं ने नाम प्रपोज किया खड़गे जी होने चाहिए। तो क्यों, अगर इनका नाम इतना ही पॉपुलर हो गया था? एक्चुअल में राहुल गांधी हार के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इनके जो अपने अलायंस है उनको कहते हैं कि आप मत आओ बीच में प्रचार करने, आपकी वजह से नुकसान हो रहा है, उनसे दूरी बना रहे हैं लोग, इसीलिए नया चेहरा और एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं दलित चेहरा। क्या ये कोशिश की गई थी, मगर यहाँ पे भी वो सफल नहीं हुए। आप कहते हैं कि इसका परिणाम होगा बेरोजगारी फलाना मुद्दा, झूठ बेचने वाले लोग हैं आप। ऑल टाइम महंगाई की अगर देखा जाए, यूपीए काल में डबल डिजिट में महंगाई रहती थी, उससे कम रही ही नहीं, मतलब 8% से ऊपर ही। मगर कोविड के टाइम पर भी सब कुछ, इस 9 साल का आंकड़ा आप निकाल के देखो, डबल डिजिट तक टच भी नहीं किया उसने। और फिर कहेंगे कि भाई महंगाई 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 तो थी, मगर कंपेयर टू अदर नेशन, डेवलप्ड नेशन, वहां महंगाई दर देखो, आज देखो उनकी जीडीपी ग्रोथ देखो और अपनी देखो,
जब हमें कहते थे कि आप जो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में रहेगी, रघुराम राजन कहते नहीं 5% आ जाए तो बड़ा होगा, 4% हो जाएगा तो बड़ा, 7.2 की वजह से 7.6% की तरफ से ग्रोथ हुई है, 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी बन गई है। तो ये कैसे झुकला सकते हैं इसको। और रही बात कहते हैं हंगर इंडेक्स, चलो ठीक है मान लेते हैं, वो मुझे कॉल नहीं आई, यहाँ किसी को कॉल नहीं आई होगी हंगर इंडेक्स वाले सर्वे वाले की, किसी की कॉल नहीं आई होगी कि आपको खाना मिलता है, आप कितना कमाते हो, नहीं। मगर अगर उसकी भी माने तो मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को दे तो दिया, और क्या चाहिए। मोदी जी ने डिलीवर किया ना, उनको भी डिलीवर किया जो इनके मुद्दे थे, बेरोजगारी फलानी, कईयों का काम नहीं उठा होगा आज के टाइम पर भी, कोविड से उस सदमे से नहीं हुए या उनका नहीं, लेकिन उनको वो व्यवस्था तो दी कि वो दोबारा पैरों पे खड़े हो सके। जो रेडी पटरी वाले 10-10, 20-20 हजार का उनको लोन किसने प्रोवाइड करवाया, इमीडिएटली इन्हीं डिस्पर्स हो रहा था वहां पे, जिन्होंने उस पे किया लोन, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया के तहत 90,000 स्टार्टअप जो है वहां पे रजिस्टर्ड हुए हैं इन्हीं 9 सालों में, 104, 108 तो यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो ये जो है ना राहुल गांधी देखो डेवलपमेंट के नाम पर। विपक्ष कहता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई, उन्होंने जो मुद्दे के वादे करे थे वो पूरी नहीं कर पाए, तो 2019 में उन्होंने कहा कि हमें अभी तो 5 ही साल हुए हैं तो हमें 5 साल और दे दीजिए। जो उन्होंने मुद्दे 5 साल में उन्होंने करना था ना, 5 साल में समझ लो एक पेड़ लगाए, आज आप उसका फल खा रहे हो। आज 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपकी इकॉनमी 30वें नंबर पे पहुंच जाएगी, तीसरे नंबर पर। जो डेवलपमेंट के इंफ्रा के जो काम थे, एक किसी भी नेशन का रोड जो है ना, रोड एंड रेलवे जो है ना, वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आज डबल रोड जिन्होंने मतलब अगर 65 सालों में इन्होंने जितने रोड बनाए थे ना, उसके बराबर 9 सालों में इन्होंने तैयार कर दिए। इंफ्रा पे 45 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। आप इसको झुकला नहीं, इवन सोनिया गांधी भी नहीं इस चीज को झुकला सकती कि नितिन गडकरी ने रोड बने हैं या नहीं बने हैं, उनकी मिनिस्ट्री ने बनाए हैं या नहीं बने हैं, डेवलपमेंट हुई है, एयरपोर्ट उसकी बात करो, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे की बात करो, जो आपका कोयला जलता रहा ग्रीन, इवन सिर्फ ऐसा विकास ही नहीं, अपने नेचर का भी जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड सोलर को सबसे ज्यादा बढ़ावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो फ्यूचर हमारा जो फ्यूल बनने वाले हैं, हाइड्रोजन फ्यूल्स, कई ऐसे बायो फ्यूल, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जो इंटरेस्ट इस गवर्नमेंट ने दिखाया है, पिछली गवर्नमेंट नाकाम रही इसमें, आपको मानना पड़ेगा इसमें। आज सेमीकंडक्टर, आपको पता सेमीकंडक्टर चाइना बना रहा है वहां पे, जिस टाइम को चाइना को ये टेक्नोलॉजी ऑफर हुई थी ना, उसी वक्त 80s की टाइम की बात बता रहा हूँ, हमें भी वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। कौन सी सरकार थी उस वक्त, उन्होंने ग्रैब की। चंडीगढ़ में एक सेमीकंडक्टर की आपको याद होगा फैक्ट्री थी, उसको जलाया गया मगर दोबारा उसको रिवाइव नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप विश्व पावर ना बन जाओ। एक रशिया की एजेंसी ने कहा था भारत बिकाऊ है, एक टाइम पर 90 के बाद, राजीव गांधी की बात बता रहा हूं, इतना करप्शन हो गया था कि आपको आपकी कंट्री को मैनेज कर रही थी एजेंसीज, यहाँ पे कुछ भी करना है उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। आज हम अपना फैसला रहे हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक जो दूसरे हमारे संबंध हैं कई देशों के साथ। सोचो इससे बड़ा डिप्लोमेट है कि हम फिलिस्तीन के भी साथ हैं, हम इजराइल के साथ भी हैं जो कट्टर दुश्मन है। ये डिप्लोमेसी की जीत है हमारी कि आज हम आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। चाइना भी है, उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मैं पूरा नहीं बताऊंगा इसमें, जो समझते हैं आपके जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, डायमंड ऑफ लैक्टल्स क्या है, कैसी अडानी को एज ए वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर सरकार उसको आगे इन्वेस्ट करवा रही है, उनको यूज़ कर रही है, पोर्ट्स ले रही है, हाइफा पोर्ट ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के नाम पर भी हम चाइना को प्रॉपर टक्कर दे रहे हैं। उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ना, जो पाकिस्तान से गुजर कर जा रहा था यूरोप, उसको खत्म कर दिया मोदी जी ने और अपना कॉरिडोर बनाया इंडिया मिडिल ईस्ट का, आईमैक का। तो ये सबसे बड़ा झटका लगता है, तभी कांग्रेस के लिए क्या होता है, अडानी दुश्मन बन जाता है। अब 2024 में आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, या यह यात्रा भी पिछले साल की तरह विफल रहेगी? यात्रा फेल है सर, यात्रा फेल ही है। मैं आपसे एक बोलता हूँ, अगर यात्राओं से साथ पीएम बनने लगते ना, अगर लोग यहाँ जीत मिलने लगती ना, तो लोग यात्रा ही करते रहते। मैं और आप भी यहाँ खड़े नहीं होते, हम भी यात्रा कर रहे होते और
कोई मंत्री या कोई पद ले लेते। विपक्ष ने अभी भी नाम डिसाइड नहीं करा है प्रधानमंत्री का, और फिर इस प्रकार की यात्रा होना, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाह रहे हैं? ये देखो स्ट्रैटेजी यही है कि लोगों को दिखाना है, झूठ बोलना है लोगों के बीच में। एक्चुअली पता क्या है, जो पिछले यूपीए के 10 साल रहे ना, आम आदमी और कांग्रेस के बीच का ना गैप जो है ना बहुत बढ़ गया। आज राहुल गांधी को वो गैप भरने के लिए लोगों के बीच में अपने आप को दिखाना पड़ रहा है कि आई एम मतलब ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू। नहीं तो ये इतने अनअप्रोचेबल हो गए थे। अनअप्रोचेबल मतलब इनको अप्रोच करती ना अगर पब्लिक, तो उनको वो मिलते ही नहीं थे। इवन अपने जो नेता थे ना उनको वेटिंग में था। सोचो, एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था पीएम का राहुल गांधी ने। सोचो, एक पीएम के ऑर्डिनेंस की क्या औकात थी इनके टाइम पर। मतलब ये उस वक्त अगर पीएम को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो आम पब्लिक को क्या समझेंगे। तो ये दिखावा करना पड़ रहा है, राम मंदिर जाना पड़ रहा है, मंदिर भटकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक छवि जो है ना, आप मन से काम करते तो वो दिखता है। आप सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कभी राम भक्त बन जाते हो, कभी जनेऊ पहन लेते हो ऊपर, कभी भारत जोड़ो यात्रा करने से। जब आपको एक्चुअल में काम करने की बारी आती है तो आप सबूत मांगते हो, आपके सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हो, आपके अलायंस में सनातन धर्म को खत्म करने की बात होती है, तब आप चुप्पी रहती है ना, वहाँ आपका डबल स्टैंडर्ड दिखता है। तो हिंदू भांप गए हैं, ये इनका नहीं होगा, इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिनसे हमने यहाँ पर बातचीत करी कि जिस हिसाब से राहुल गांधी ने अब अपना पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उसके तर्ज पर भारत न्याय यात्रा निकाली, तो उस पर जनता क्या राय रखती है। ऐसे में और किसी अन्य मुद्दे पर आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखना ना भूलिए। न्यूज़ 15 कैमरामैन अंबर के साथ। धन्यवाद।